आत्मा का प्रवास। जब मुझे आज ही मैंने देखा कि ये वाला टॉपिक आज मुझे देना है, आत्मा का प्रवास। तो मैंने पहले आत्मा का प्रवास, प्रवास से मुझे इतना ऐसा लगा कि प्रवास मीन्स रहना। पर जब मैंने गूगल किया तो प्रवास का पता लगा कि प्रवास का मीनिंग है कि ट्रैवल। तो आत्मा का प्रवास मीन्स आत्मा आत्मा का जो अ, सोल जर्नी, जो हम इंग्लिश में जिसे बुक है जर्नी ऑफ सोल। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये इस बुक का मेन टैग लाइन है कि व्हाट इज द जर्नी ऑफ सोल। तो ये वाली इस बुक के नीचे सब पार्ट्स में आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे अभी हम कि हम लोग आगे कुछ दिनों तक जो इस बुक में क्या पढ़ेंगे वो हल्का सा देख लेते हैं। फिर हम पेज नंबर 5 जो आज का सिलेबस है वहाँ पे पहुँचेंगे। मैं इसे नीचे लेके जाता हूँ। ये जो बुक है ये लिखी गई है एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इसमें जो प्रभुपाद ने जो भी शास्त्रों का संलग्न किया, तो उसमें जो बैक टू गॉडहेड जो मैगज़ीन प्रभुपाद पहले जब वो भारत में थे, इंडिया में ही थे, तभी से वो बैक टू गॉडहेड की मैगज़ीन छापते थे। तो जो ये वाली बुक है, इसमें आपको बैक टू गॉडहेड की जितनी भी आपको मैटर है, जितना भी मटेरियल है, वो सब इस बुक में हम लोग आगे पढ़ेंगे। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जो अपने समुद्र दिया है शास्त्रों के नॉलेज को, हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में उसे कैसे समझ सकते हैं, तो वो चीज़ इस बुक में पूरी अच्छी तरह से हमें बताई गई है। जैसे कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें विषय सूची, इसमें हम लोग क्या-क्या है। सबसे पहले भूमिका आती है, भूमिका एक बुक को रिप्रेज़ेंट करती है कि उस पूरी बुक में क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो भूमिका में वो सब दिया गया होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, भगवद गीता सभी ने पढ़ी है, तो भगवद गीता की जो भूमिका है, उसमें भगवद गीता का भगवद गीता का महत्व, उसके बारे में भगवान ने क्या कहा है और भगवद गीता का अलग-अलग शास्त्रों में कहाँ इसको ग्लोरीफाई किया है भगवद गीता को, वो सब भूमिका में आता है उसकी। उसके बारे में, उसकी बैक की हिस्ट्री और उसमें क्या दिया गया है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब चीज़ें हम लोग एक बार अभी पढ़ेंगे। फिर इसमें जो फर्स्ट अध्याय है, हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, बस आज का फर्स्ट का जो अध्याय हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वो है आत्मा की खोज। और उसके जो अंतर्गत चैप्टर आ रहा है, वो है आत्मा का भौतिक शास्त्र। तो मेन जो आज हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे वो है आत्मा का भौतिक शास्त्र। तो इसमें प्रभुपाद ने एक साइंटिस्ट जब वो फॉरेन में थे, उनसे जो कन्वर्सेशन करी है, प्रभुपाद ने काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स थे, काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे, जिनको की दुनिया फ़ॉलो करती थी। तो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद को तो सबसे पहले यही पता था कि मैं जब भारत में अगर प्रचार करूँगा, तो भारत के लोग मुझे जो है वो सीरियस नहीं लेंगे, मुझे वो सुनेंगे नहीं। क्योंकि क्या था कि उस वक़्त का जो सिचुएशन थी, उस वक़्त हम लोग अभी भी वेस्ट को फ़ॉलो कर रहे हैं, बट जो वेस्ट को फ़ॉलो करने का बेसिक था, वो स्टार्ट हो गया था प्रभुपाद के ही टाइम पे। तो प्रभुपाद को भी प्रभुपाद तो एकदम दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि जो भारतीय हैं, वो वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न जो ड्रेसेस, वेस्टर्न जो लाइफ़स्टाइल है, उसे जल्दी से अपने अपने उसको ढालने में उनको भारतीयों को बड़ी जल्दी लगी है। तो जो प्रभुपाद थे, उन्होंने उस वक़्त यही अ, सोचा कि मैं जो प्रचार के लिए प्रचार के लिए जो है वो विदेश में जाने के लिए उन्होंने प्लान किया। तो हम लोग और वहाँ पे जो जाके जो अप्रोच किया प्रभुपाद ने, वो ऐसे लोगों को किया जिन्हें हम लोग उस फ़ॉलो करते हैं। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रही थी, तो साइंटिस्ट लोगों को प्रभुपाद ने जा के पकड़-पकड़ के, या प्रभुपाद के जो वहाँ पे डिसाइपल बने, तो उन्होंने प्रभुपाद के पास हम काफ़ी सारी ऐसे इमेजेस देखते हैं कि प्रभुपाद के पास आके वीडियोज़ हैं जिसमें प्रभुपाद उनसे कन्वर्सेट कर रहे हैं। इसमें भी जो आत्मा का भौतिक शास्त्र है, उसमें प्रभुपाद एक साइंटिस्ट से कन्वर्सेशन कर रहे हैं।
वही इसमें पूरा हम कन्वर्सेशन आज पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रभुपाद उनके जो लॉजिक्स है उनको डिफीट कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लॉजिक्स इस मटेरियल वर्ल्ड के लोग हमें देते हैं ना कि हम भक्ति क्यों करें? भगवान कहाँ है? आत्मा तो होती नहीं है और साइंटिस्ट लोग तो आत्मा मेन टॉपिक था, जिसे कि साइंटिस्ट लोग बिल्कुल भी नहीं मानते थे। तो उस चीज़ को प्रभुपाद किस तरह से रिफ्यूट कर रहे थे उनके लॉजिक्स को, तो वो हम अभी इसमें पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं पेज 5 पे, जो आज का सिलेबस है, उसकी भूमिका हम लोग एक बार पढ़ते हैं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं? प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि क्या आप अपने वर्तमान जीवन से किसी प्रकार असंतुष्ट हैं? क्या आपकी उपलब्धियाँ या उन्हें प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं, वे कुंठा उत्पन्न करते हैं? यदि ऐसा है, तो इस पुस्तक को पढ़िए। प्रभुपाद ने काफ़ी छोटी-छोटी बुक्स हमें दी हैं पढ़ने के लिए। अब जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो ज़्यादातर जो भक्त लोग हैं, वो भगवद गीता उनको मिलती है किसी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो भगवद गीता से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी। पर बीच में जाके हमें पता लगता है कि प्रभुपाद ने इतनी सारी और बुक्स दी हैं, जो छोटी-छोटी बुक्स हैं और वो इतनी महत्वपूर्ण बुक्स हैं और वो भी चलो एक डिवीज़न होता है कि हम हमारे पुराने जो प्रारब्ध हैं उसके हिसाब से कि प्रभुपाद ने ये जो बुक्स बनाई हैं, जो छोटी-छोटी बुक्स हैं जैसे ये जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जर्नी टू द अनदर प्लैनेट एक ये भी बुक है, अलग-अलग ऐसी बुक्स हैं। तो ये सब जैसे जो बुक निरा ही मटेरियलिस्टिक है, तो डायरेक्ट भगवद गीता पे तो आएगा नहीं। भगवद गीता सारों ने सुना होता है, सारों को ये माइंडसेट होता है कि इट इज़ द बुक ऑफ ओल्ड एज। हालाँकि उनको पता नहीं होता कि किसको ये भगवान ने ज्ञान दिया था अर्जुन जी को। क्या वो बूढ़े थे? नहीं थे। तो वो ज्ञान से वंचित जो लोग होते हैं, वो ऐसे प्रश्न उठाते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने उनको कि आप भगवद गीता मत पढ़ो, उनके लिए ये बुक्स छोटी-छोटी बुक्स जो है वो दी थी, जो लॉजिक के आधार पे थी। तो ये बुक्स काफ़ी बुक्स हैं प्रभुपाद की, उनमें से भी ये एक बुक है, जो कि हमें हम ऐसे मौका कभी मिलता नहीं बट इसको पढ़ने का जो सौभाग्य है, इसको पढ़ने का क्या है कि हमें छोटी से जो बेसिक्स हैं, हम हमारा क्या रहता है कि भक्ति में बैक टू बेसिक्स प्रभु जी भी कहते हैं कि हम चाहे भागवतम पढ़ रहे हैं, चाहे चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, चाहे भगवद गीता रोज़ पढ़ रहे हैं, बट जो बेसिक्स हैं बैक बेसिक्स वो हमारी भगवद गीता तो है ही है बेसिक्स हमें रोज़ पढ़ना चाहिए भगवद गीता को। बट ये भी हैं ये सारी बुक्स हैं हमें इनको भी अपने जीवन में अपने जीवन काल में कंटिन्यूटी में ये चीज़ें रखनी चाहिए। तो ये जो बुक्स हैं ये एक निरा ही मटेरियलिस्टिक है। वो इसको प्रभुपाद ने ऐसे अरेंजमेंट बनाए कि वो अगर इसको पढ़ेगा तो वो धीरे से उसको जिज्ञासा होगी, वो इसको पढ़ने के बाद जो प्रश्न आएँगे, उन प्रश्नों का जो उत्तर होगा, वो फिर भगवद गीता पे होगा। तो फिर इस तरह से ये जो ज्वेल है, नॉलेज है, वो हम लोग आज देखेंगे। तो फिर प्रभुपाद इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो वो व्यक्ति जो इस मटेरियल वर्ल्ड में घूमता है और कष्ट पाता है, हर वक़्त कुंठा में रहता है, हर वक़्त उसको परेशानी घेर के रखती है, हर वक़्त कैसे जीवन यापन करना है, कैसे अपनी लाइफ़ को और अच्छी तरह से हमें बनाना है, उसके बारे में सोचता रहता है। और वो सोच-सोच के इस लेवल तक पहुँच जाते हैं कि वो ये सोचता है कि फिर मैं अब कैसे मैं कौन हूँ? इस लेवल तक सोचने के लिए जो व्यक्ति आ जाते हैं, तो उनका जो प्रश्नों का उत्तर है, वो चीज़ अगर किसी में उत्कंठा है, तो वो चीज़ प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि फिर आपको ये बुक जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्ति जीवन यात्रा पर चलते हुए कुछ काम की चीज़ सीखने का प्रयास करके क्रमश कोई न कोई स्थायी निधि संचित करता चलता है। किंतु अंतिम विश्लेषण में जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, वह यह है
कि जो हमारे पास है, हमारी चेतना, पहचान की भावना, हमारा अंतःकरण, इसको सुधारना, शेष जो है वो सब चलता रहता है। तो प्रभुपाद इसमें ये कह रहे हैं कि मेन चीज़ जो हमारी कॉन्शसनेस है, कॉन्शसनेस को हमें पहचानना और उसको अंतःकरण को कैसे शुद्ध किया जाए। अब जैसे कॉन्शसनेस जो है हमारी इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते-रहते रजोगुनी तो हमारी बनी रजोगुनी और तमोगुनी में तो हम हमेशा रहते हैं और सतोगुनी तो मुझे नहीं लगता भक्तों को छोड़ के इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ ही लोग होंगे जो सतोगुनी में अपना जीवन यापन करते होंगे। तो जो हमारी चेतना है, हम उसको कैसे रिवाइव करें, कैसे हम उसको रजोगुण से रजोगुण और जो तमोगुण है, उसमें उससे उबार के सतोगुण तक लेके आएँ। वो जो मेन अ, हमारी जीवन का लक्ष्य है, प्रभुपाद कह रहे हैं 3 चीज़ें यहाँ पे कि हमारी चेतना, पहचान की भावना और हमारा अंतःकरण। बाकी सब शेष चलता रहेगा, प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं। बस ये 3 चीज़ें जो हैं, अगर ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अंतिम विश्लेषण में जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, वो है ये 3 चीज़ें। 3 चीज़ें हमारी चेतना, हम अपनी कैसे कॉन्शसनेस को रिवाइव कर सकें, कैसे हम सत्वगुण में आ सकें। बहुत लोग तो शुद्ध सत्व में होते हैं, सत्वगुण से भी ऊपर का जो लेवल होता है प्रभु जी कहते हैं, शुद्ध सत्व जिसे कहते हैं, उसमें हम लोग आएँ, वो तो भक्त लोग जो हैं वो फिर एडवांस डिवोटीज़ जो रहते हैं। पर जैसे मैंने पहले कहा कि प्रभुपाद की बुक्स कैटेगराइज़्ड हैं, जैसे कि ये बुक एक जो शुरू का है, जिसे भक्ति का एबीसीडी बिल्कुल नहीं आता, वो कैसे अपने आप को रजोगुण और तमोगुण से निकाल के एक सत्वगुण का जीवन यापन कर पाए। सत्वगुण का जीवन मतलब सुबह वो जल्दी उठ रहा है, स्टार्ट शुरू का भक्त है तो थोड़ी-सी माला से स्टार्ट कर रहा है। जैसे प्रभु जी बोलते हैं 2 माला या 4 माला से स्टार्ट कर रहा है और अच्छे भक्तों की संग कर रहा है और कॉन्शसनेस में अपने बनाए रख रहा है। तो इस तरह से जो व्यक्ति है, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही भक्ति से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। वो कैसे अपने जीवन को वो है धीरे-धीरे ट्रैक पे भक्ति के मार्ग पे ला सकता है। और हमारी चेतना को शुद्ध करना, पहचान की भावना। अब जब हम लोग अपनी चेतना को शुद्ध भी तब करेंगे। अब वो जो भावना जो डेवलप करनी है हमने कि हम इसको कैसे अच्छे से समझ सकें। ये जो नॉलेज है इसके पास जाएँ, वो सब चीज़ को मैनिपुलेट करके उसको समझना और हमारा अंतःकरण अंतःकरण जो हमारा इंटरनल अंतःकरण है, उसको किस तरह से हम लोग सुधार पाएँ। तो प्रभुपाद जो है वो इसमें इन 3 चीज़ों पे बल दे रहे हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो सब चला जाता है। चला जाता है मतलब वो जब शरीर हमारा छूटता है, तो शरीर के साथ जो हमारे भौतिक डिग्रियाँ हैं, उपाधियाँ हैं, वो सब चली जाती हैं। जैसे प्रभु जी कहते हैं कि हमारे साथ जो जाता है वो हमारी चेतना जाती है और चेतना जो जाती है अब उसका जो फैक्ट है, उसका जो अगर हम सबूत माँगे तो प्रभु जी कहते हैं कि नेक्स्ट जो हम बर्थ होता है, नेक्स्ट जो जन्म होता है, तो वो जो हमारी भक्ति की सुकृतिज़ होती हैं, वो उसी वक़्त वहाँ से हम लोग जैसे एबीसीडी हम लोग नेक्स्ट लाइफ़ में शुरू से सीखेंगे, लेकिन जो भक्ति सीखी होगी वो हमारी भक्ति नेक्स्ट जो हमारी लाइफ़ होगी और जो पिछली लाइफ़ में हमने छोड़ी होगी, वो वहाँ से चलेगी। तो प्रभुपाद जो कह रहे हैं कि सब चला जाता है, लेकिन ये जो हमारी कॉन्शसनेस है, ये हमारी आगे फॉरवर्ड होती है। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, कि इस दृष्टि से जीवन आत्मा की खोज की यात्रा बन जाता है और यही इस पुस्तक की विषय वस्तु है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आत्मा की खोज। ये जो बुक है इसका जो मेन प्रश्न है, वो है आत्मा की खोज, कि हम कैसे जो आत्मा का नॉलेज है, कैसे हम इसको अपने आप को ये करवा पाएँ, फ़ील करवा पाएँ कि वी आर नॉट द मटीरियल, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल। ये आपने सुना होगा। श्रील प्रभुपाद इंग्लिश में ऐसा कहते हैं कि वी आर नॉट द इंडियन, वी आर नॉट द अफ्रीकन, वी आर नॉट द अमेरिकन, हू वी आर द स्पिरिट सोल, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो आत्मा की जो खोज है ये इस बुक का मेन विषय वस्तु है। ये जो है आत्मा के अराउंड ये बुक घूमती रहेगी।
ये आत्मा वर्ड आप काफ़ी बार इस बुक में सुनोगे। जीवन को नए ढंग से देखने के लिए यह पुस्तक आत्मा का प्रवास आत्मा आत्मा का प्रवास मैंने पहले कहा प्रवास का मीनिंग है इसमें इंग्लिश में ट्रैवल गूगल पे प्रवास को ट्रैवल दे रहा है। मतलब आत्मा की अ, आगे उसको आत्मा की जो हम बोल सकते हैं ट्रैवल को सोल जर्नी ऑफ सोल जो इंग्लिश में याद आ रहा है हिंदी में नहीं ट्रैवल को कर पा रहा हूँ तो आप प्लीज देख लीजिएगा। तो आपकी मार्गदर्शिका है तो ये जो बुक है आत्मा का प्रवास ये आपकी एक मार्गदर्शिका की तरह आपके लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है जिसमें आपको जागरूकता तथा संतुष्टि से उच्चतर मानदंड स्थापित होंगे। जब हम इस बुक को पढ़ेंगे तो हमारे नॉलेज में वृद्धि होगी, हमारे रजोगुण और तमोगुण का नॉलेज जो है वो सतोगुण में स्थापित हो जाएगा और जब हम सतोगुण में आएँगे तो हमें संतुष्टि का आभास होगा और जब हम सतोगुण में रहेंगे तो हम उच्चतर मानदंड स्थापित करेंगे। उच्चतर मानदंड तो यही हुआ ना कि हम लोग लोअर लेवल से उप लेवल में आ रहे हैं। लोअर लेवल का मतलब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण उच्चतर मानदंड हम सब स्थापित करेंगे। आगे प्रभुपाद कहते हैं, इस पुस्तक द्वारा आप उस गुरु से भली-भांति परिचित हो सकेंगे, जिनके विषय में हार्वर्ड के डिविनिटी स्कूल के हार्वे कॉक्स ने कहा है। अब यहाँ पे जो है वो प्रभुपाद के बारे में जैसे मैंने कहा ना कि ये बुक एक नए व्यक्ति के लिए जो एकदम जुड़ रहा है, तो उसको हम गुरु से जोड़ रहे हैं। गुरु से कैसे जोड़ रहे हैं कि प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अब यहाँ पे कि प्रभुपाद कौन है, हल्का-सा उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो कितने अच्छी तरह से इसपे कहा है मैं दोबारा से इसे पढ़ रहा हूँ कि इस पुस्तक द्वारा आप उस गुरु से भली-भांति परिचित हो सकेंगे, जिनके विषय में हार्वर्ड के डिविनिटी स्कूल के हार्वे कॉक्स ने क्या कहा है, ये प्रभुपाद के बारे में कह रहे हैं। निस्संदेह श्रील प्रभुपाद सहस्त्र शिक्षकों में से अकेले हैं। मतलब हज़ारों जो टीचर हैं उनमें से अकेले हैं। किंतु अन्य प्रकार से अगर कहें तो वे सहस्त्रों नहीं 10 लाख में से एक हैं। ये जो है वो हार्वर्ड के डिविनिटी स्कूल के जो एक प्रोफ़ेसर रहे होंगे, वो कह रहे हैं प्रभुपाद के बारे में। कि वो जो वो हज़ारों में नहीं है भई, वो जो है वो 10 लाख में से है मतलब 10 लाख मतलब 1 मिलियन 1 मिलियन में से वो एक व्यक्ति ऐसे हैं जो निसंदेह शिल प्रभुपाद जो है वो 10 मिलियन में से 1 व्यक्ति हैं जो ये ज्ञान दे पाते हैं। तो ये जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर कह रहे हैं, प्रभुपाद के बारे में। तो जो नया व्यक्ति इस बुक को पढ़ रहा होगा, तो उसको प्रभुपाद के बारे में इस लाइन को पढ़ के जिज्ञासा होगी जानने की। फिर वो प्रभुपाद के बारे में जब जानेगा, तो वो देखेगा कि कैसे प्रभुपाद जो है वो यंग एज में नहीं 69 की एज में अ, अपनी जर्नी जो है वो फ़ॉरेन में प्रचार के लिए भगवत गीता, भागवतम के प्रचार के लिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। और उस एज पे जिस एज पे रिटायरमेंट होके भी 9 साल हो गए होते हैं। जो रिटायर्ड व्यक्ति भी 9 इयर्स तक रिटायरमेंट का सुख, पेंशन का सुख भोग लेते हैं। तो 69 की एज में प्रभुपाद बाहर जाते हैं। उस व्यक्ति को जो नया व्यक्ति अब आप सोचो कि उसको किस तरह से उस व्यक्ति के प्रति जिस व्यक्ति को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, प्रभुपाद को गुरु के रूप में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को प्रभुपाद के प्रति जब वो जानने का प्रयास करेगा, तो जब वो ये सब चीज़ें जानेगा 69 पे कैसे वो वहाँ पे गए, कैसे ₹40 ओनली ₹40 के साथ वो गए, कैसे उन्हें जलदूत में 3 टाइम्स हार्ट अटैक आया लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे गए। कितने कष्टों के साथ उन्होंने वहाँ पे प्रचार के लिए छोटा-सा स्टेप लिया और जो भगवान ने उनकी जो प्रयास था वो सराहा और ओनली 10 इयर्स में प्रभुपाद ने ऑल ओवर वर्ल्ड पे 14 टाइम्स 14 4 बार भ्रमण किया पूरे वर्ल्ड का विदिन 10 इयर्स में, वो इतने ओल्ड एज में। तो ये सब चीज़ें नया व्यक्ति जब पढ़ता है तो प्रभावित होता है और प्रभुपाद के प्रति जो है वो उसको एक आदर भाव, एक समर्पण सा आता है। तो किस तरह से ये बुक डिज़ाइन करी गई है कि गुरु के प्रति कैसे एक नए व्यक्ति का एक फ़ेथ डेवलप किया जाए, उसके प्रति कैसे हम उन्हें अ,
उनको वो कर पाएँ। आगे कहते हैं कि इस पुस्तक में आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद भारत की सनातन वैदिक विद्या के अनिवार्य सत्य को ग्रहण करके उन्हें आप जैसे व्यक्तियों तथा वार्ताओं, संभाषणों तथा साक्षात्कारों के रूप में जीवंत रूप में संप्रेषित करते हैं। अब इसमें ये एक जो चीज़ है कि प्रभुपाद कैसे सनातन वैदिक विद्या के अनिवार्य सत्य को ग्रहण करते हैं और उन्हें व्यक्तियों पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं प्रभुपाद के जो लाइफ के एग्जाम्पल है उनसे ही रिलेट कर करके कि वैदिक विद्या के अनिवार्य सत्य को ग्रहण करते हैं। क्या मतलब इस चीज़ का? इससे मैं आप इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे प्रभुपाद जब गए फॉरेन में तो वो धोती कुर्ता में ही कहीं पे जाते थे, किसी से मिलना है, सड़कों पे चल रहे हैं, तो धोती कुर्ता उनके पास एक जो वैष्णव का ड्रेस था वो एक उस वक़्त सन्यासी थे, तो वो सैफ़्रॉन में होते थे, तो धोती कुर्ता जो उनका रहता था, सैफ़्रॉन कलर का, उसमें वो वहाँ पे किसी के पास जाना है, किसी के पास बात करने के लिए या फिर किसी के साथ इंटरव्यू है, तो जाते थे तो शुरू में कुछ टाइम तक भगवान प्रयास देखते हैं तो सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है प्रभुपाद ने ऑब्वियस सी बात है शुरू में काफ़ी कष्ट झेले हैं। तो वहाँ पे कुछ प्रभुपाद के जो शुरू में भक्त आए थे तो प्रभुपाद को कह रहे थे कि प्रभुपाद आप जो है वो वेस्ट में आए हो तो ये लोग तभी सुनेंगे आपको कि आप इनकी तरह टाई लगा के पैंट कोट लगा के अगर आप इनके बीच में जाओगे तो तब आपको ये सुनेंगे। पर प्रभुपाद ने एट फर्स्ट स्टेप पे उन्हें बोला कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना जो वैदिक जो मुझे कहते हैं कि सन्यास के बाद सैफ़्रॉन कलर पहनते हैं और अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा कि मैं अगर मुझे अपनी चीज़ वहाँ देनी है तो मैं उनकी तरह बनूँ। मैं ये बनने नहीं आया हूँ, मैं उनको अपनी तरह बनाने आया हूँ। प्रभुपाद ने ये कहा था कि मैं उनको अपने ये कृष्ण भक्ति देने आया हूँ, ना कि मैं उनकी तरह बनने आया हूँ। एक और एग्ज़ाम्पल है, क्या माइंड पे आ रहा था? हाँ, तो जो प्रभुपाद जब जिस टाइम पे ऑर्गेनाइज़ेशन बनने लगी और नाम डिसाइड होना था, जो हमारी संस्था का नाम है इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जब नाम रखने की बारी थी, तो काफ़ी सारे भक्त लोग कह रहे थे कि कि प्रभुपाद अगर हम इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कृष्णा वर्ड अगर पर्टिकुलरली हम उसे ले रहे हैं, तो हम ज़्यादा जगह प्रचार नहीं कर पाएँगे क्योंकि कृष्णा भगवान है, सब लोगों को तो नहीं पता। अगर हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस रखें, तो अच्छा रहेगा। ये बात को सलाह आई थी। पर प्रभुपाद सनातन वैदिक विद्या के अनिवार्य सत्य को ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभुपाद इज़ सो डिटरमिन्ड कि मैं लोगों को यही तो बताने आया हूँ कि कृष्णा इज़ द गॉड, कृष्णा इज़ द ओनली गॉड। भगवान जो है वो भगवान कृष्ण है। दुनिया को यही तो बताने आया हूँ। तो ही ही देन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द गॉड। ही इंट्रोड्यूस कृष्णा इन रिस्पेक्ट ऑफ गॉड। तो ये सब चीज़ें प्रभुपाद के जब हम ये पढ़ते हैं तो दिमाग में कुछ-कुछ याद आते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ा-सा डिस्कस आपसे हो जाती हैं और इससे खुद भी थोड़ा रिवाइव होता रहता है, खुद भी कॉन्शियसनेस रहती है कि नहीं ऐसा है, नहीं तो हम भी अगर हम कन्वर्सेट न ना करें, अगर खुद भी ना बोलें, ये ईश्वर प्रभु की थोड़ी कृपा रही कि उन्होंने अपना अपना ये अमूल्य समय जो आपको संग है थोड़ा-सा मुझे मुझसे मर्ज़ी की, तो ये सब चीज़ें याद आ पाई। तो ये सब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इस पुस्तक में चयन की गई सामग्री बैक टू गॉडहेड नामक पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है। बैक टू गॉडहेड वो पत्रिका जो प्रभुपाद सबसे पहले उन्होंने इंडिया में रहते हुए, भारत में रहते हुए इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया था। जैसा कि आपने सुना होगा आनंद जी के लेक्चर में भी कि किस तरह से वो इतनी कड़कती गर्मी में भी दिल्ली आते थे प्रिंट करवाने के लिए वृंदावन से और फिर प्रिंट करवाने के बाद एक सिंगल हैंड पत्रिका को वहाँ पे चलते-चलते जब बाँटते थे, तो उनको इतनी गर्मी में चक्कर भी आया है और वहाँ पे बैल ने भी उन्हें चोट पहुँचाई है। किस तरह से उन्होंने
अभी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कभी जाते हैं तो एक टीम होने के बावजूद भी हम लोग इतना अच्छे नहीं कर पाते, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि प्रभुपाद अकेले वन मैन आर्मी खुद वहाँ पे स्टार्ट किया था, तो थोड़ा-सा लगता है कि कुछ करें। तो प्रभुपाद की कृपा रहती है, गुरु महाराज की, गुरुओं की कृपा रहती है, तभी स्पिरिचुअल चीज़ें हो पाती हैं। तो बैक टू गॉडहेड पत्रिका प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड तो सब इस बुक में हैं, जो बैक टू गॉडहेड में जो भी हैं, वो सब इसमें हैं, ऐसा कह रहे हैं। इस पत्रिका की स्थापना श्रील प्रभुपाद ने सन 1944 में भारत में की थी, किंतु जब वे अमेरिका चले गए और वहाँ 1966 में उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन आरंभ किया, तो उन्होंने अपने नवीन अनुयायियों से अनुरोध किया कि यह पत्रिका जारी रखी जाए और वो अभी तक चल रही है। अभी तक प्रभुपाद के जो डिसाइपल हैं, इस पत्रिका को अभी तक भी छाप रहे हैं और लोग जो हैं हर मंथली होती है, तो हर पैक होके उनके घर पहुँच जाती है। अभी भी प्रभुपाद के शिष्य ये जो प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दी थी उसको जारी रखते हैं, बैक टू गॉडहेड की पत्रिका। तभी से यह पत्रिका समसामयिक जगत के समक्ष वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करने का कार्य करती आ रही है। यह पुस्तक प्रामाणिक तथा सूचनाप्रद होने के साथ-साथ पढ़ने में सुगम, जो लोग संशय करते हैं कि असली बात कुछ है और यह पुस्तक जीवन के चरम गंतव्य तक जाने का मार्ग प्रदर्शित करेगी। और जो लोग हरे कृष्ण आंदोलन के दर्शन के विषय में जानने के लिए इच्छुक हैं तथा अपने को जीवन लक्ष्य का अन्वेषक नहीं मानते, उनके लिए प्रस्तावना का काम करेगी। प्रस्तावना का काम क्या करेगी कि आपको प्रभुपाद ये बुक प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रस्तावना क्या होती है कि किसी के सामने प्रेजेंट करना। तो प्रभुपाद ये बुक प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये आपके जीवन लक्ष्य का अन्वेषक नहीं मानते, उनके लिए प्रस्तावना का काम करेगी। तो अभी हमारा जो फर्स्ट अध्याय है, अध्याय का नाम है आत्मा की खोज। उसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो है आत्मा का भौतिक शास्त्र। अब आत्मा का भौतिक शास्त्र क्या है? फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? भौतिक ज्ञान। जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स उससे जो हम लोग पढ़ते हैं उसको कहते हैं भौतिक ज्ञान। और यहाँ पे है कि आत्मा का भौतिक शास्त्र, मतलब कि आत्मा का भौतिक शास्त्र की इस मटेरियल वर्ल्ड में, ये जो भौतिक जगत है, इसमें जो आत्मा आत्मा को कैसे हम लोग आत्मा कैसे इस जगत में काम करती है, उसका शास्त्र है ये। तो प्रभुपाद बड़े-बड़े फॉरेन में बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, तो वहाँ पे पूछते थे कि यू हैव डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यू हैव डिपार्टमेंट ऑफ दिस और दैट और सो ऑन, बट वेयर इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ सोल? वहाँ के प्रोफेसर से पूछते थे कि वेयर इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ सोल? तो प्रभुपाद उन्हें चैलेंज करते थे। तो वही चीज़ इस भौतिक आत्मा का भौतिक शास्त्र में प्रभुपाद और एक डॉक्टर बेनफोर्ड है, उनके बीच में कन्वर्सेशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे और जहाँ-जहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर चर्चा करें। मैं इतना एबल नहीं हूँ कि चर्चा करूँ, बट फिर भी हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, उनके जो बात है, उनके जो फैक्ट्स हैं, उनको कैसे मटेरियल फैक्ट्स को कैसे धराशायी करके कर रहे हैं। ये हम लोग जब वीडियोज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखने का बड़ा एक तरह से मज़ा आता था कि किस तरह से प्रभुपाद डिफीट कर रहे हैं आगे एक उनको फैक्ट्स को, उनके भौतिक फैक्ट्स को। प्रभुपाद काफ़ी एकदम स्पॉन्टेनियस थे। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एकदम भगवान के एकदम शुद्ध भक्त थे, तो एकदम तेज स्फूर्त बुद्धि और एकदम कैसे किसी को रिफ्यूट करना है शास्त्रों के आधार पे, वो सब चीज़ें प्रभुपाद जानते थे। तभी तो प्रभुपाद ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कर दिया। ये तो उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था प्रभुपाद के टाइम, नहीं तो प्रभुपाद तो प्लूटो तक पहुँच जाते सबसे दूर, जो आज अगर होता तो। उस वक़्त बिना सोशल मीडिया की मदद से प्रभुपाद ने इतना सब कुछ कर दिया। तो अभी हम लोग आत्मा का भौतिक शास्त्र है।
हम लोग अब ये पढ़ेंगे आत्मा का भौतिक शास्त्र। तो अक्टूबर 1973 में इरविन स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेगरी बेनफोर्ड शिल प्रभुपाद से भेंट करके लॉस एंजलिस के कृष्ण केंद्र के उद्यान में पहुंचे। उनकी कुतूहलपूर्ण बातचीत में जो आत्मा की वैज्ञानिक जानकारी की संभावना के विषय में थी, शिल प्रभुपाद घोषित करते हैं, हम यह नहीं कहते कि यह वैज्ञानिक व्यर्थ है, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक यह भी ज्ञान है, किंतु केंद्र बिंदु जो है वो आत्मज्ञान होना चाहिए। तो प्रभुपाद का यही रहता था कि आपकी इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज तो हैं, सब डिपार्टमेंट्स तो, बट वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ सोल? और आज हम देखते हैं कि फॉरेन ने प्रभुपाद की बातों का और हमारी इंडिया की जो वैदिक संस्कृति को इतना एडॉप्ट किया कि वहाँ पे आपको एक बैचलर डिग्री मिल जाएगी। बैचलर डिग्री में आप इसको नॉलेज ऑफ सोल का डिपार्टमेंट वहाँ पे अब है और आप एक उसको वेरीफाइड कोर्स भी कर सकते हो। लेकिन अभी तक इंडिया में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा-सा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तो प्रभुपाद कन्वर्सेशन हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद इसमें एक चीज़ ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक हम ये नहीं कहते कि वैज्ञानिक व्यर्थ है। यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान है, जैसे कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, विज्ञान का यूज़ कर रहे हैं, ज़ूम का यूज़ कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यही कहते थे कि हर चीज़ को कृष्ण के इर्द-गिर्द घुमाओ, कृष्ण को केंद्र बिंदु में रख के किस तरह से प्रभुपाद के माइंड में ऐसे ही चलता रहता था कि किस तरह से मैं इस चीज़ को कृष्ण के उसमें ले आऊँ। जैसे काफ़ी सारी कन्वर्सेशंस, काफ़ी सारे डायलॉग्स थे, जिसमें कि प्रभुपाद जैसे एक मुझे ध्यान आ रहा है, जैसे जैसे हम लोग क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर सेशंस होता है, तो वहाँ पे प्रभुपाद एक सेमिनार के लिए गए थे। क्वेश्चन आंसर सेशंस में वहाँ पे एक जो न्यूज़ रिपोर्टर्स ये होती है, जो एक लेडी न्यूज़ रिपोर्टर खड़ी होके प्रभुपाद से पूछती है कि क्या आपने भगवान को देखा है? कि आज आर यू सी गॉड? आर यू एबल टू सी गॉड? तो वो इस तरह खड़ी थी कि प्रभुपाद व्यासासन पे यहाँ बैठे थे और बीच में हॉल था जहाँ पे ऑडियंस थी और सामने अल्टर था। तो वो इस तरह से खड़ी थी कि प्रभुपाद को भगवान दिख नहीं रहे थे अल्टर पे सामने। तो वो प्रश्न पूछ रही थी कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो प्रभुपाद सो स्पॉन्टेनियस एंड ही इज सो मिरेकुलस कि प्रभुपाद का ये उत्तर था कि मैं कैसे भगवान को देख सकता हूँ? यू आर इन बिटवीन मी एंड गॉड, यू आर इन बिटवीन। वो बीच में खड़ी थी जिससे विग्रह प्रभुपाद को दिख नहीं रहे थे। तो फिर वो देख रही थी कि पीछे मुड़ के तो भगवान के विग्रह थे। तो इस तरह से स्पॉन्टेनिटी प्रभुपाद की थी जिससे कि प्रभुपाद एकदम क्राउड को अट्रैक्ट कर पाते थे। तो इस तरह से थे प्रभुपाद। तो अभी हम प्रभुपाद कन्वर्सेशन पढ़ते हैं आगे। अभी हम इसको जैसे पढ़ेंगे तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। हम लोग ये थोड़ा-सा इमेजिन करें कि हम लोग भी उस सेमिनार में बैठे हैं और श्रील प्रभुपाद और इन डॉक्टर वेनफोर्ड के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है और हम वहाँ पे ऑडियंस बन के बैठे और हम वहाँ पे इन दोनों का वार्तालाप सुन रहे हैं। इस तरह से इमेजिन करके हम लोग कर सकते हैं कि थोड़ा-सा ज़्यादा हमें लाभ मिल सकता है समझने का। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आत्मा के विषय में वर्तमान वैज्ञानिक जानकारी क्या है? ये जो है वो उनसे पूछते हैं। फिर डॉक्टर वेनफोर्ड बोलते हैं, आत्मा के विषय में एक तरह से कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। ये ऐसा ऐसा कहते हैं। श्रील प्रभुपाद फिर उनको कहते हैं कि अतएव आप लोगों ने वास्तव में वैज्ञानिक जानकारी में कोई प्रगति नहीं की है। अब उसको लग गया कि अब ये क्या बोल दिया? हम लोग साइंटिस्ट हैं, तो वो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपने कोई प्रगति नहीं की इस नॉलेज में। तो उसको थोड़ा-सा लग गया, फिर बोलता देखिए फिर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, देखिए वैज्ञानिक जानकारी एक भिन्न प्रकार का ज्ञान है। मतलब ही इज़ मैनिपुलेटिंग, ही इज़ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ सम वे। ये वैज्ञानिक जानकारी
विभिन्न प्रकार का ज्ञान है। शिल प्रभुपाद कहते हैं, शायद ज्ञान के अनेक विभाग हैं। शरीर का चिकित्सिक अध्ययन, मन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन तथा अंत में आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान। शरीर तथा मन आत्मा के आवरण मात्र हैं। जिस तरह एक कमीज और कोट आपके शरीर के आवरण है, यदि आप केवल कमीज और कोट की परवाह करेंगे और उस व्यक्ति की उपेक्षा करेंगे जो इस कमीज और कोट को पहने, तो आप क्या समझते हैं कि यह ज्ञान की प्रगति है? तो प्रभुपाद का कोई तोड़ नहीं था। उस प्रभुपाद एकदम बिंदास तरीके से बोलते थे। मुझे ऐसे प्रभुपाद बीच में बोलते कि यू रास्कल्स, किसी को भी, तो प्रभुपाद एकदम खुले वो थे, एकदम कुछ भी बोल रहे, मतलब बोलने का रखते थे वो, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान था कि वो कर सकते थे सामने वाले को आध्यात्मिक ज्ञान के बल पे उनको ये एहसास करवा सकते थे कि जो आत्मा का ज्ञान है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, तो वो करवा सकते थे। तो इस उस पे वो इस तरह की बातें बोलते थे। फिर आगे डॉक्टर बेनफोर्ड कहते हैं, मेरे विचार से ज्ञान की ऐसी कोई श्रेणी नहीं जो व्यर्थ हो। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि हम यह नहीं कहते कि यह वैज्ञानिक जानकारी व्यर्थ है। यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, यह भी ज्ञान है, किंतु ज्ञान के विभिन्न विभागों के तुलनात्मक महत्व में अंतर होता है। जैसे हर एक विभाग है तो हर एक में अंतर होता है। प्रभुपाद यही कहना चाहते हैं यहाँ पे। उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि यदि कोई अच्छी तरह भोजन बनाना चाहता है तो यह भी विज्ञान है। ज्ञान के अनेक विभिन्न विभाग हैं, किंतु केंद्र बिंदु जो है वो ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान है। जो केंद्र बिंदु आत्मज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है। फिर आगे बेनफोर्ड इसके बाद क्या कहते हैं, ज्ञान का एकमात्र रूप वह है जिसकी पुष्टि हो सकती है। ऐसा कह रहे हैं कि उनको पता है कि हम लोग अगर बोलेंगे कि सोल है, अब बोलेंगे कि कहाँ है, तो फिर क्या बताएंगे तो साइंटिस्ट। फिर ऐसा कह रहे हैं कि ज्ञान का एकमात्र रूप वो है जिसकी पुष्टि हो सकती है। पुष्टि तो वो साइंटिस्ट लोग अभी तक कर नहीं पा रहे थे, इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। अर्थात एक मनुष्य की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से पुष्टि, जिसे तर्क द्वारा या प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता, तो वो सब चीजें उस वक्त कर नहीं सकते। तो ऐसी स्टेटमेंट जो वो डॉक्टर बेनफोर्ड वहां पे दे रहे थे। फिर प्रपात फिर कहते हैं, आत्मज्ञान की पुष्टि तर्क द्वारा हो सकती है। अब देखो, प्रपात ने उन्हीं के ही वर्ड से उनको पकड़ा। वो क्या कह रहे थे कि अर्थात प्रत्येक मनुष्य की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से पुष्टि तर्क द्वारा या प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके। अब वो कह रहे थे कि ये ज्ञान जो है वो ज्ञान का रूप, एकमात्र रूप होता है जिसकी पुष्टि हो सके। पहले तो ये कहते, फिर कहते कि हाँ चलो, एक हाइपोथेसिस होती है। साइंटिस्ट लोग बड़े चतुर होते हैं, वो अगर कुछ प्रैक्टिकली ना करे तो हाइपोथेसिस दे देते हैं। तो अब इसमें सेकंड लाइन में वो हाइपोथेसिस के बारे में बोल रहे हैं कि अर्थात प्रत्येक मनुष्य की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से पुष्टि इसे तर्क द्वारा प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके। अभी वो कर नहीं पा रहे हैं, बट प्रभुपाद ने उनको यहाँ पे पकड़ लिया, क्योंकि प्रभुपाद तर्क के आधार पे ही इसको पुष्ट कर देते कि आत्मा होती है। स्टिल प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं कि आत्मज्ञान की पुष्टि तर्क द्वारा हो सकती है। अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं किस तरह। स्टिल प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, देखो प्रभुपाद को पता होता है कि आगे ये क्या कहने वाले, तो मुझे क्या कहना है। तो प्रभुपाद को पता था कि मुझसे इससे ये बुलाना है कि तर्क द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो प्रभुपाद कहते कि नहीं नहीं किया जा सकता है। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं कि किस तरह किया जा सकता है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, आप अपने शरीर पर विचार करें। पहले आपका बालक का शरीर था, किंतु अब वह शरीर नहीं है, आपका भिन्न शरीर है। फिर भी कोई यह समझ सकता है कि तब आपका शरीर बालक का था, अतः आपका शरीर बदल चुका है, किंतु आप अब भी वही हैं। फिर डॉक्टर बेनफोर्ड कहते हैं कि मैं पूरी तरह निश्चित तो नहीं हूँ कि यह वही मैं हूँ जो जब मैं बालक में था। अब थोड़ा सा इतनी जल्दी आसानी से तो डॉक्टर साहब मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके पास पीएचडी डिग्रीज होती हैं। थोड़ा तो करना होता है। तो फिर प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हाँ, आप वही मैं है
वो मना कर रहा है कि मैं निश्चित नहीं हूँ कि मैं वही मैं हूँ जब मैं बालक में था। मैं वह मैं नहीं हूँ, शायद मैं नहीं हूँ। जब मैं बालक में था और अभी मैं वो वाला मैं नहीं हूँ। बोल के नहीं, नहीं, आप वही मैं हैं। जैसे उम, एक साइंटिस्ट आए थे, बड़ी लीलाएँ हैं, तो वो मान ही रहे थे कि वो स्पिरिट सोल है। तो प्रभुपाद ने ये लाइन उनको कोई 40-50 टाइम्स बताई कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। तो साइंटिस्ट कहता है नो, नो। प्रभुपाद नो, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। साइंटिस्ट कहता है नो। प्रभुपाद ने रिपीट करते हैं और साइंटिस्ट बोलता है यस प्रभुपाद, यस आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल। तो मान गया 40 और 50 टाइम्स के बाद वो साइंटिस्ट मान गया कि नो नो प्रभुपाद, ठीक है, मैं जो वो शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो प्रभुपाद ऐसे-ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं निश्चित नहीं हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, आप वही मैं है। आगे क्या कहते हैं कि जिस तरह बालक के बढ़ जाने पर उसके माता-पिता कहेंगे, "ओहो! ज़रा देखो तो हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है।" वह वही व्यक्ति है। उसके पिता, उसके मित्र, उसका परिवार ऐसा कहते हैं। हर व्यक्ति ऐसा ही कहते हैं। यही प्रमाण है। अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अ, हम जब बालक थे, अब हम जब यंग हैं और जब हम ओल्ड एज होंगे, जो हमारे माता-पिता हैं या हमारे मित्र हैं या हमारे परिवार वाले हैं, वो क्या कहेंगे कि वो क्या कहेंगे, "ज़रा देखो तो हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया।" वो वही व्यक्ति है। हर व्यक्ति ऐसा ही कहेगा और यही प्रमाण है। प्रभुपाद इसको प्रमाण बोल रहे हैं। आगे कहते हैं कि आपको इस बात को मानना होगा क्योंकि इस बारे में कोई प्रमाण है। आपको इस बात को मानना होगा क्योंकि इस बारे में कई प्रमाण हैं। सॉरी, हाँ, कई प्रमाण हैं। एक तो प्रभुपाद ने दे दिया। आगे कहते हैं कि आपकी माता नहीं मानेगी कि आप भिन्न व्यक्ति हैं, यद्यपि आपका शरीर भिन्न है। तो जो ये जैसे माता-पिता अपने बच्चे को ये कहेंगे कि जब वो बालक था, तब भी वही था, अभी वो यंग एज में तब भी वही व्यक्ति है। तो माता-पिता जो हैं वो नहीं मानेंगे कि वो भिन्न भिन्न व्यक्ति है और यही प्रमाण है, ऐसा प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं उस साइंटिस्ट को। अब आगे क्या कहते हैं साइंटिस्ट कि मैं वही व्यक्ति नहीं हो सकता जो मैं था। फिर प्रभुपाद, ठीक वही नहीं का अर्थ है उदाहरण के तौर पे। प्रभुपाद के पास काफ़ी सारे उदाहरण होते हैं, उदाहरण की कोई कमी नहीं प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद कहते हैं कि बालक तब व्यर्थ की बातें करता था, किंतु अब वयस्क हो जाने पर वह मूर्खता की बातें नहीं करता। यद्यपि वह वही व्यक्ति है, किंतु शरीर में परिवर्तन के साथ उसमें भिन्न चेतना विकसित हो गई है। और प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि वो कि यद्यपि वो वही व्यक्ति है, किंतु आत्मा या पुरुष वही है। वह अपने शरीर के अनुसार अनुसार कर्म करता है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, बस इतना ही। मतलब प्रभुपाद इसमें फ़र्क बता रहे हैं कि पहले जब बालक होते थे, व्यक्ति तो हम वही हैं। तो जब हम बालक की अवस्था में होते थे, तब हम व्यर्थ की बातें करते थे, प्रभुपाद ऐसा कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जब हम अब यंग हो गए हैं, तब हम वयस्क हो गए हैं। हम अपनी ज़िंदगी में हम अपने हमारे कुछ काम हो गए, हम गृहस्थ में आ गए हैं, हम जॉब पे जाते हैं, हम अपनी सामाजिक जो हमारी गतिविधियाँ उसमें सम्मिलित होते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है, ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी परिस्थितियों के अनुसार परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं, लेकिन हम व्यक्ति वही हैं, बस इतना ही फ़र्क है, ये कह रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि कुत्ता भी एक आत्मा है। कुत्ते का शरीर होने से वह कुत्ते की तरह रहता है और कर्म करता है। इसी तरह जब आत्मा का शरीर बालक का होता है, तो वह बालक जैसा कार्य करता है। जब बालक का शरीर भिन्न हो जाता है, तो वही आत्मा मनुष्य का कार्य करने लगता है। परिस्थितियों के अनुसार उसके कार्य बदलते जाते हैं, किंतु वह वही व्यक्ति रहता है। उदाहरणार्थ अब आप आप देखो, अब प्रभुपाद के उसी के ऊपर ही उदाहरण लाके रख दिया। अब उसी को ही उदाहरण के बीच में खड़ा कर दिया साइन उसको डॉक्टर बेंफोर्ड को। अब क्या कहते हैं कि आप एक ज्ञानी हैं,
आप अपने बचपन में विज्ञानी नहीं थे, अतः उस समय आपके कार्यकलाप विज्ञानी जैसे नहीं थे। मनुष्य के कार्यकलाप परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं, किंतु पुरुष वही रहता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि तथा देहांतरं प्राप्यते धीरस्य तन्न मुह्यते। ये भगवद गीता का श्लोक है कि जब यह शरीर समाप्त हो जाता है तो आत्मा को इसे छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना होता है। भगवद गीता का 2.13 का ये श्लोक है। तथा देहांतर, ये जो है ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रभुपाद क्या करते थे, प्रभुपाद एक मेन टैग लाइन उठाते थे भगवद गीता के। जैसे पूरा श्लोक जो था इसका ना करके सिर्फ तथा देहांतर इतना बोलते थे। देहांतर प्राप्त चेत ये तत् न मुह्यते, मेन टैग लाइन कि ये शरीर समाप्त जब हो जाएगा तो इसको दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। तत्र तथा देहांत, देहांत का अर्थ है अन्य शरीर। ये भगवद गीता की संस्कृत भाषा है। जब आत्मा को स्त्री की कुक्षी में प्रविष्ट किया जाता है तो ये लघु शरीर बनता है। धीरे धीरे रसों के रसाव से यही शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण मटर के बराबर हो जाता है। धीरे धीरे शरीर में 9 छिद्र बन जाते हैं, आंखें, नाक, मुंह, नथुने, लिंग तथा गुदा। इस तरह 7 महीने में पूरा शरीर बन जाता है, तब उसमें चेतना उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब को पता लगा कि ये तो 9 मंथ के बाद वही शरीर बनता है। अब जब 7वां सुना तो एकदम से क्लिक किया उसका दिमाग। 7वें महीने में? डॉक्टर साहब पूछते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, शिशु बाहर आना चाहता है, उसे बेचैनी होने लगती है। अतएव वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह इस बंधन से उसे छुड़ा दे। वह वचन देता है कि बाहर आने पर वह भगवत भक्त बनेगा। अतः 9 महीने बाद वह खुशी से बाहर आता है, किंतु यदि उसके माता-पिता भक्त नहीं होते, तो वह परिस्थितिवश ईश्वर को भूल जाता है। माता-पिता के भक्त होने पर ही वह अपनी इष्ट चेतना को बनाए रखता है। अतः वैष्णव परिवार में जन्म लेना परम सौभाग्य का विषय है, जहाँ माता-पिता ईश भावना भवित होते हैं। यह ईश भावनामृत असली वैज्ञानिक जानकारी है। तो प्रभुपाद इसमें एक इस्कॉन का जो वो है गृहस्थ का कंसेप्ट भी इसी में ही बता दे रहे हैं वो, कि किस तरह से भगवत ईश भावना भवित संतान की उत्पत्ति गृहस्थ जीवन में और किस तरह से उसको ईश भावना भवित माता-पिता का कर्तव्य होता है कि वो उसको बनाए। तो उम, और भगवान और जो जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो जब बेटा सॉरी जब वो माता के गर्भ में तो किस तरह से भगवान से प्रार्थना करता है, तो ये सब जो जानकारी है यहाँ पे प्रभुपाद दे रहे हैं। आगे डॉक्टर बेनफोर्ड क्या कह रहे हैं, क्या यह सच है कि ऐसे समस्त माता-पिता की संतानें अन्य माता-पिता की संतानों से आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ होती हैं? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सामान्यतः होती हैं। उन्हें माता-पिता द्वारा प्रशिक्षित होने का अवसर मिलता है। देखो प्रभुपाद इसमें यही कह रहे हैं, अब ये बात भी भगवान भगवान एक मौका देते हैं, जो भक्ति कुछ रह चुकी होती है, तो वो मौका कैसे देंगे? अगर अगले जन्म में भगवान हेल्प करते हैं भगवान अगले अगले जन्म में किसी की भक्ति कुछ रह चुकी है, तो अगले जन्म में अगर उसको ऐसी परिस्थिति दे देंगे, तो उसको मुश्किल हो जाएगी कि किस तरह से भक्ति को अपने कर पाए। तो उसको एटमॉस्फेयर अच्छा देते हैं ऑब्वियस कि वो एक पहले से भगवान का भक्त हो, उनके परिवार में उनका जन्म होगा ताकि जो भक्ति उनकी छूटी है वो और वहीं से ही स्टार्ट करेंगे वो भक्ति क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है नेक्स्ट बर्थ में। तो वो पहले से कुछ ना कुछ इस भावना भवित होके ही पैदा होगा और उसको वो सराउंडिंग मिलेगा जिससे कि वो उसे और ज़्यादा उसको डेवलप कर पाएगा। प्रभुपाद इसमें ये कह रहे हैं कि सामान्यता होती है, मतलब प्रभुपाद भी ऐसा कह रहे हैं कि सामान्यता होती है, उन्हें माता-पिता द्वारा प्रशिक्षित होने का अवसर मिलता है। सौभाग्यवश मेरे पिता अब अपना एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद कि सौभाग्यवश मेरे पिता महान भक्त थे, अतः मुझे ये शिक्षण प्रारंभ से ही प्राप्त हुआ। न जाने कैसे मुझे कृष्ण भावना में इतनी चिंगारी मिल गई और मेरे पिता ने इसे पहचान लिया। अब प्रभुपाद आपने सुना होगा प्रभुपाद बचपन में ही रथ
यात्रा निकालते थे। तो ये सब चीज़ें थी जो प्रभुपाद में पहले से ही थी, जिसे प्रभुपाद के पिता ने उसे भाँप लिया। ये तो पहले से भगवान का भक्त है। उन्होंने उसे ऐसे साधु संतों से, ऐसे गुरुओं से मिलाना फिर शुरू किया। तब मैंने एक गुरु बनाया। इस तरह मैं इस संन्यास अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मैं अपने पिता का अत्यंत ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा ऐसा लालन-पालन किया कि मैं पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो गया। मेरे पिता घर पर अनेक संत पुरुषों का स्वागत करते रहते थे और हर एक से वे यही कहा करते थे, आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें कि यह राधा रानी का दास बन सके। हाँ, ये कहते थे उनके फादर। उनकी यही एकमात्र अभिलाषा रहती। उन्होंने मुझे मृदंग बजाना सिखाया। यद्यपि मेरी माता कभी-कभी असंतुष्ट हो जाती थी। वे कहा करती, आप इसे मृदंग बजाना क्यों सिखा रहे हैं? किंतु मेरे पिता कहते, नहीं-नहीं, इसे थोड़ा-सा मृदंग बजाना सीखना चाहिए। मेरे पिता मेरे प्रति अत्यधिक स्नेहिल थे। अतएव यदि कोई पूर्व पुण्य कर्मों से अच्छे माता-पिता प्राप्त करता है, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए एक महान अवसर होता है। ऐसे प्रभुपाद इसमें ये कह रहे हैं। इस उत्तर पे डॉक्टर बेनफोर्ड जब ये कहते थे कि जब उन्हें ये पता चला कि अ, कृष्ण भावनामृत जो माता-पिता होते हैं, उनके वहाँ पे जो संतान होती है, वो कृष्ण भावनामृत की होती है। और वो क्यों होती है उससे था कि ऐसा भी होता है क्या? वो मतलब इसको हुआ कि दूसरों के बच्चे थोड़े कम श्रेष्ठ, मतलब इस तरह से कह रहे हैं ना, आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं क्या? जो एक भगवान के भक्त पहले से उनके पास जो संतान होती है, वो आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ होती है क्या? तो प्रभुपाद इसमें अपना एग्ज़ाम्पल दे रहे थे कि मैं भी भक्त के घर पे जन्म हुआ, तो किस तरह से मुझे एक्सेलरेट हुआ मैं भक्ति में अपनी। किस तरह से मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर मेरे घर में दिया। हालाँकि थोड़े जो उनके मदर थे, वो थोड़े से होते, लेकिन पिता जो थे उनके एकदम उनके भक्ति की बैकबोन थे, वो उन्हें एकदम सपोर्ट करते थे। ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। अब आगे डॉक्टर बेनफोर्ड क्या कह रहे हैं कि अब आगे आपका तथा आपके शिष्यों का क्या होगा? देखो, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि हम कृष्ण के पास वापस आ रहे हैं। हमें हर वस्तु मिल चुकी है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का पता, कृष्ण का रूप, कृष्ण के कार्यकलाप हम सब जानते हैं और हम वही जा रहे हैं। भगवद गीता में कृष्ण इसका वचन देते हैं 4.9 पे। क्या कहते हैं 4.9 पे? जन्म कर्म च मे दिव्यम य एव योति वेति तत्त्वतः एकत्वदेहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुनः। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जो जन्म और मेरे जो कर्म है वो दिव्य है। मतलब भगवान का जो जन्म है वो भगवान प्रकट होते हैं, और जो भगवान कर्म करते हैं वो असाधारण कर्म नहीं करते हैं। भगवान गोवर्धन को उठाते हैं, भगवान कालिया नाग के सर के ऊपर नृत्य करते हैं, भगवान इंद्र देव के प्रलयकारी बादल से ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। भगवान कर्म करते हैं, वो उनके दिव्य कर्म होते हैं। कोई भी तुलना जो है वो इस भौतिक जगत के प्राणी से भगवान के कर्मों की हो नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे वैज्ञानिक रूप से जानता है, वह भगवत धाम में प्रवेश पाने के योग्य होता है। इस शरीर को छोड़ने पर वह इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। जन्म कर्म जो में दिव्यम, जो मेरे इस जन्म को, जो मेरे दिव्य कर्म को जानता है, जो वेति तत्वतः, जो इस तत्व, इस तत्व को जानता है, इसमें जो है वो वैज्ञानिक रूप से लिखा हुआ है, जो मुझे वैज्ञानिक रूप से जानता है। तो यो वेति तत्वतः, तत्व मतलब वैज्ञानिक रूप से जानता है। एकत्व देहम, एकत्व मतलब त्याग करके, देहम मतलब शरीर, एकत्व देहम, शरीर को त्याग करके पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, अर्जुन पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। तो प्रभुपाद इसमें खुले कह रहे कि हम कृष्ण का नाम जानते हैं, हम कृष्ण का पता भी जानते हैं, उनका रूप भी जानते हैं, उनके कार्यकलाप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, इसलिए हम वहीं जा रहे हैं। तो डॉक्टर बेनफोर्ड बोलते हैं, आप यह कैसे जानते हैं कि लोग किसी दूसरे रूप में वापस आते हैं? किसी दूसरे रूप में वापस आते हैं, मतलब अब ये सोल की जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं कि
सोल की जब जर्नी होती है नेक्स्ट लाइफ में तो आप कैसे पता कर पा रहे हो कि वो दूसरे रूप में वापस आते हैं? शिल्पपत हम देखते हैं कि रूप बहुत से हैं, 84 लाख रूप हैं, 84 लाख रूप हैं। ये सारे विविध रूप कहाँ से आते हैं? कुत्ते का रूप, बिल्ली का रूप, वृक्ष का रूप, सरीप सरीसृप का रूप, कीड़े-मकोड़ों का रूप, मछली का रूप। इन विभिन्न रूपों के लिए आपकी क्या व्याख्या है? आप इसे नहीं जानते। डॉक्टर बेनफोर्ड क्या कहते हैं कि विकास, मतलब विकास से इनका मतलब इवोल्यूशन। जो अपनी थ्योरियाँ देते हैं इवोल्यूशन थ्योरी। शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं? यह एकदम एकदम सही नहीं है। प्रभुपाद इसको एकदम फर्स्ट पे ही रिफ्यूट कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, विकास जो आप नाम ले रहे हो, इवोल्यूशन। विभिन्न प्रजातियाँ पहले से विद्यमान हैं। और प्रभुपाद बिल्कुल पॉइंट ओवर के विभिन्न ये जो जाति है पहले से विद्यमान है। बजाय मछली है, बाघ है, पुरुष है, ये सब पहले से हैं। यह लॉस एंजलिस के विभिन्न प्रकार के मकानों जैसा है। आप इसमें से किसी भी मकान को किराए चुकाने की अपनी क्षमता के अनुसार ले सकते हैं। देखो कितना अच्छे से बोल रहे हैं। किंतु सभी प्रकार के मकान फिर भी विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीव को अपने कर्म के अनुसार इस शरीर रूप में से किसी एक में रहने की सुविधा प्रदान की जाती है। किंतु विकास भी होता रहता है, आध्यात्मिक विकास। मछली से विकसित होकर आत्मा पौधा बन जाता है, पौधे से जीव कीट के शरीर में प्रवेश करता है, कीट से अगले अवस्था पक्षी की है, फिर पशु की है और अंत में यह आत्मा मनुष्य जीवन की विकसित हो जाती है। और मानव रूप से यदि कोई योग्य हुआ तो आगे भी विकास कर सकता है, अन्यथा उसे पुनः विकास चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए यह मनुष्य जीवन जीव के विकास क्रम से महत्वपूर्ण संधि है। भगवद गीता के 9.25 में कृष्ण कहते हैं। अब ये इसमें इसमें इस श्लोक में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि हम जिसकी पूजा करते हैं उसके पास जाते हैं, ये इस श्लोक में कहा जाता है। तो प्रभुपाद देखते हैं अब क्या कह रहे हैं कि यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति प्रजा यानि माम जिनो अपि माम। दूसरे शब्दों में आप जो भी चाहें पा सकते हैं। लोग जो वो काफ़ी सारे हैं, आप उच्च लोक में भी जा सकते हैं। अब ये ऊपर क्यों कह रहे हैं कि इसके बाद, जब ये कह रहे हैं कि आप अगर मनुष्य का जीवन लगे, आप इससे भी आगे जा सकते हो। हाँ, इससे भी आगे विकास कर सकते हो। तो विकास कैसे कर सकते हैं वो प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप अगर आप चाहते हो, यान्ति देवव्रता देवान्, देवों को पूजो देवलोक में जाओ, यान्ति पितृव्रता पितृव्रता पितरों को पूजो पितरलोक में जाओ, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माम जिनो अपि माम। भूतों को पूजो भूतों को, जो मुझे पूजेगा वो मेरे पास आएगा। तो इसमें एकदम कह रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि आप जो भी चाहे पा सकते हैं, लोग अनेक हैं। आप उस लोक में भी जा सकते हैं जहाँ देवता रहते हैं, वहाँ शरीर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप पितरों के पास जा सकते हैं। आप भूलोक में शरीर ग्रहण कर सकते हैं, या ईश्वर के लोक कृष्ण लोक भी जा सकते हैं। मृत्यु दिवस में जो जिस लोक को चुन ले वहाँ स्थानांतरित होने की यह विधि योग कहलाती है। योग की शारीरिक, दार्शनिक तथा भक्ति में विधियां हैं। भक्तगण सीधे कृष्ण लोक जा सकते हैं। इसके बाद फिर बेनफोर्ड कह रहे हैं, निसंदेह आप जानते हैं कि प्राच्य तथा पाश्चात्य समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्मशास्त्र के विषय में पूर्णतः नास्तिकवादी होना अधिक न्याय संगत समझते हैं। मतलब कि वो नास्तिकवादी, भगवान को ना मानने वाले ऐसे लोगों की काफी सारी पॉपुलेशन बता रहे हैं कि ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि ऐसा समझते हैं कि नास्तिकतावादी पूर्णतः नास्तिकतावादी अधिकांश पॉपुलेशन उनकी है। वे यह विश्वास करते हैं कि यदि ईश्वर चाहते हैं हम उनके विषय में कुछ अधिक जानें, तो वे अवश्य ही इसे अधिक सरलता से ज्ञेय बनाएंगे। शिल प्रभुपाद कहते हैं, तो आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते? डॉक्टर वेनफोर्ड कहते हैं कि मैं ईश्वर में अविश्वास नहीं करता। जब तक कोई प्रमाण न हो तब तक मैं कोई मत नहीं बना सकता। शिल प्रभुपाद, किंतु क्या आप सोचते हैं कि ईश्वर है या नहीं है? वेनफोर्ड, मुझे शंका है कि ईश्वर हो सकता है। किंतु इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब वही चीज है ना कि कैसे
ऐसे उनके समाज में नहीं है, तो फिर वो उनको तो उसके साइंटिस्ट लोगों को तो अपने समाज में जाना है, वहाँ पे लोग क्या बोलेंगे कि क्या बोल के आ गया? तो इसलिए वो बच रहे हैं। हालाँकि वो प्रभुपाद की बातों से कन्विंस हो रहा है, अंदर तो उसे पता है, लेकिन फिर भी वो स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं कहना। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि किंतु क्या आप कभी यह सोचते हैं कि ईश्वर हो सकता है, या आप सोचते ही नहीं? देन वो कह रहे हैं कि हाँ। फिर प्रभुपाद कहते हैं, तो आप संशय में हैं। अब उन्होंने कहा कि आप इल्यूजन में हो। मतलब प्रभुपाद ऐसे-ऐसे वर्ड्स कहते हैं, इल्यूजन में है। ये सामने वाले को फिर थोड़ा-सा लगता है कि मैं इल्यूजन में हूँ। तो आप संशय में हैं, आप निश्चित नहीं हैं, किंतु आपका रुझान है कि आपके विचार से ईश्वर है या न। आप अपने अपूर्ण ज्ञान के कारण संशय में हैं। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपका नॉलेज जो है वो अपूर्ण है, वही पूरा नहीं है, इसलिए आप संशय में हो। और सही बात है। अन्यथा आप ईश्वर के विषय में सोचने के लिए उन्मुख हैं, किंतु विज्ञानी होने से जब तक आप वैज्ञानिक रीति से देख नहीं लेते, आप स्वीकार नहीं करेंगे। यही आपकी स्थिति है, किंतु आप अपनी ओर से ईश्वर में विश्वास करते हैं। प्रभुपाद उन्हें उनका चेहरा पढ़ के उनको उनके सामने रख रहे हैं। डॉक्टर ब्रह्मपुट कभी-कभी, फिर प्रभुपाद, हाँ, कभी-कभी या सदा इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यही हर एक की स्थिति है। अब देखो साइंटिस्ट को बोल दे कि ये हर एक की स्थिति है। जब तक मनुष्य जीवन में रहना होता है, तब तक मनुष्य में सुप्त ईश भावना भ्रमित रहती है। अब हम ये देख सकते हैं कि उस साइंटिस्ट में कुछ भगवान के बारे में कुछ पॉजिटिव तो है, इतनी कन्वर्सेशन में हम समझ चुके कि कुछ तो भगवान के बारे में है। तो अब प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हर एक में सुप्त ईश भावना भ्रमित तो रहती रहती है। इसे केवल उचित शिक्षा द्वारा जागृत करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे आप उचित शिक्षा से विज्ञानी बन सकते हैं। इसी तरह हर व्यक्ति में सुख, कृष्ण या ईश भावना रहती है। इसे जागृत करने के लिए समुचित शिक्षा की आवश्यकता है। यह शिक्षा विश्वविद्यालयों में नहीं दी जाती। आधुनिक शिक्षा का यही सबसे बड़ा दोष है। यद्यपि कृष्ण भावना भवित होने के लिए छात्रों में उन्मुखता रहती है, किंतु दुर्भाग्यवश अधिक अधिकारीगण ऑफिसर्स ईश्वर के विषय में कोई शिक्षा नहीं दे रहे। इसलिए लोग ईश विहीन हो रहे हैं और वे जीवन के असली दुखी तथा तुष्टि पाने के लिए बौखलाए रहते हैं। सैन डिको में कुछ पादरी उन कारणों का पता लगाने के लिए एक बैठक करने जा रहे हैं, जिनसे लोग धर्म विमुख होते जा रहे हैं और गिरजाघर नहीं जाते। किंतु गिरजाघर इज मतलब चर्च। किंतु कारण आसान है, क्योंकि आपकी सरकार यह नहीं जानती कि विशेषता मनुष्य जीवन ईश्वर को जानने के लिए वह ज्ञान के मुख्य विभाग इस भावनामृत के सिवाय सभी विभागों को प्रश्रय प्रश्रय दे रही है। डॉक्टर बेनफोर्ड क्या कह रहे हैं, निसंदेह इसका कारण गिरजाघर तथा राज्य का बिलगाव है। शिल्पपात कारण तो अनेक हो सकते हैं, किंतु मुख्य कारण यह है कि यह कलयुग है। लोग अधिक बुद्धिमान नहीं हैं, अतः वे ज्ञान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस विभाग से दूर रहने का प्रयास करते हैं। विज्ञान के उस विभाग में ही व्यस्त रहते हैं जिनमें पशु की व्यस्त रहते हैं, जिनमें पशु भी व्यस्त रहते हैं, जैसे निद्रा, आलस्य, प्रमाद, खाना पीना सोना, जो 5 चीजें बताते हैं ना, उसमें जो कि पशु भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस इज द धर्मा। धर्मा इज द ओनली डिफरेंस जो कि सेपरेट करती है एक ह्यूमन लाइफ को एनिमल लाइफ से। धर्मो हितेशा अधिको विशेषा, धर्मो विहीना पशु ही समाना, जो हमारा ये श्लोक आता है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एकात पशु ही नरना, ये जो चीजें हैं वो पशु में और नरों में समान है। डिफरेंस क्या है, धर्मो हितेशा अधिको विशेषा, तो जिसमें धर्म है वो जो धर्म के उस पे अपनी लाइफ को वो अधिको विशेषा, जो धर्म के विहीन चलता है दैट इज द पशु भी समान है, वो पशु के समान। तो वो बात अब कह रहे हैं कि जिनमें पशु भी व्यस्त रहते हैं। आपके ज्ञान की प्रगति 4 बातों, चलो ये आ भी गया, 4 बातों खाना सोना संभोग रक्षा में निहित है। जो मैं बोल रहा हूँ आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजें आ गई ना, आहार, खाना, निद्रा, सोना, भय।
भय मतलब भय का, जब भय होगा तो हम उसको अपोज करेंगे, अपनी रक्षा करेंगे, तो भय मतलब रक्षा यहाँ पे बोला गया है। मैथुनशील। उदाहरणार्थ आप लोग अनेक घातक हथियारों की खोज कर रहे हैं और राजनीतिक लोग इसका रक्षा के लिए लाभ उठा रहे हैं। आप गर्भ धारण को रोकने के लिए नाना प्रकार के रसायनों की खोज कर रहे हैं और लोग इनका उपयोग यौन जीवन की वृद्धि में कर रहे हैं। अब प्रभुपाद उनको आईना दिखाने लग पड़े आगे। प्रभुपाद एकदम स्ट्रिक्ट होते। डॉक्टर बेंटू कहते हैं, अब आगे आप चंद्रमा अभियान के विषय में क्या सोचते हैं? अब देखो चालाकी। अब बेनफोर्ड उनको लगा कि अब मैं थोड़ा सा बढ़ाने तो टॉपिक ही चेंज कर दे। शिल प्रभात क्या बोलते हैं, वो भी सोना है। आप वहां पहुंचने के लिए इतना धन व्यय करते हैं और सोते हैं बस, अन्यथा वहां वहां कर ही कह रहे हैं। डॉक्टर बेनफोर्ड मतलब हर एक लॉजिक प्रपात परिवार की एक नकीली धागे रिप्यूट करते हैं। आप वहां जाकर सीख सकते हैं। शिल प्रपात आप वहां जाएं और सोएं, बस सोना। आप करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं जिसके बदले में आप कुछ भी नहीं पाएंगे। डॉक्टर बेनफोर्ड यह इससे भी अधिक मूल्यवान है। शिल्पपात नहीं, इससे अधिक कुछ नहीं, क्योंकि खाना, सोना, संभोग करना तथा रक्षा, ये 4 सिद्धांत की पृष्ठभूमि है। यदि आपको इस शरीर के परे कोई ज्ञान नहीं है तो आप इस शरीर सीमा से आगे नहीं जा सकते। आपके पास कितना ही परिष्कृत भव्य शारीरिक ज्ञान क्यों न हो, किंतु आपके कार्यों की समुची सीमा इन्हीं 4 सिद्धांतों के भीतर होती है। यह ज्ञान के निरंतर पशु में भी विद्यमान रहते हैं। वे भी जानते हैं कि कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे संभोग करना चाहिए, कैसे रक्षा करनी चाहिए। डॉक्टर बन किंतु वे नाभिकीय भौतिकी के विषय में कुछ नहीं जानते। नाभिकीय भौतिकी, चलो आगे देखते हैं। श्री प्रभुपाद इसका यह अर्थ नहीं है कि आप पशुओं से अधिक आगे हैं। बात एक ही है, आप केवल परिष्कृत हैं। आप बैलगाड़ी को सुधार कर मोटरसाइकिल बना रहे हैं, यही ना? भौतिक ज्ञान का केवल रूपांतरण। डॉक्टर बेनफोर्ड भौतिक ज्ञान की संरचना विषयक ज्ञान। शिल्पपात किंतु वह शक्ति का अपव्यय है, क्योंकि आपके कार्यकलाप खाने, सोने, महत्व तथा रक्षा करने से आगे नहीं जा सकते। कुत्ता फर्श पर सोता है और आप अच्छे कमरे में सो सकते हैं, किंतु सो जाने पर आपका आनंद तथा कुत्ते का आनंद एक सा होगा। आपके पास बिजली के अनेक सामान हो सकते हैं और अनेक भौतिक सुविधाएं हो सकती हैं, तो सो जाने पर आप सब कुछ भूल जाते हैं। अतः सोने के लिए यह भव्य आयोजन केवल समय का अपव्यय है। अब देखो प्रभुपाद ये सब चीजें कह रहे हैं। अब प्रभुपाद ने ये सब चीजें इम्प्लीमेंट भी करवाई। इम्प्लीमेंट किस पे करवाई? फॉरेन फॉरेन के डिवोटीज, फॉरेन के लोगों पे, जो कि इतने गैजेट से अपने आप को सराउंडिंग्स रखते हैं। वो कहाँ रह रहे हैं? इकोवर्धन इको विलेज पे रह रहे हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, ना उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना उनके पास गैजेट्स हैं। तो प्रभुपाद अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको वो अपने लाइफ साइकिल में अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके थ्रू उसको लोगों को एक तरह से दिखा भी रहे हैं। मतलब प्रचार कर रहे हैं, प्रचार थ्रू आचार। अपने आचार प्रभु जी कहते हैं कि घर में जो है, घर में जो प्रचार है आचार के अपने आचार के थ्रू होता है। तो प्रचार भी चाहे कहाँ पे भी, जहाँ पे भी करना है, तो वो अपने आचार हमारा कैसे है, तो उसमें तो प्रभुपाद की एक एक वर्ड हम लोग जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उसे महसूस भी कर पा रहे हैं कि ये चीजें प्रभुपाद ने काफी सारे इको विलेज वहाँ पे स्थापित कर रखे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को जो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, तो उसको उसके बिना भी हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं। मतलब प्रभुपाद इसको ये स्थापित करना चाहते हैं। मतलब ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो हम लोग एनर्जी डालती है, अपव्यय है हमारी एनर्जी का। इससे हमारी एनर्जी होती है वो हम लोग शास्त्र अध्ययन में, ये सब चीजों में लगता है। आगे डॉक्टर बेनफोर्ड क्या कहते हैं कि आप इस बात पर बल देना चाहते हैं ज्ञान आपके लिए क्या करता है। जिस तरह प्रकृति कार्य करती है, उसकी खोज से जो आनंद मिलता है, उस विषय में आप क्या कहेंगे? उदाहरणार्थ, अब ये भी उदाहरण देने लगे। मान लीजिए कि हम पदार्थ को इस तरह का घास की ओर संकेत करते हुए मानते हैं। हम सोचते हैं कि प्रयोगों, सिद्धांत तथा विश्लेषण
से हम यह जान लेते हैं कि यह ऐसे कणों से बना है जो दिखते नहीं है। ये अभी भी ये तो ना एक साइंटिस्ट होते हैं ना कि अपनी ही दुनिया में मस्त होता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, अभी भी वही अपनी दुनिया में मस्त लग रहे हैं यहाँ पे। कणों से बना है जो दिखते हैं और हम इनके गुणों का विश्लेषण प्रयोग के माध्यम से कर लेते हैं। हम जान लेते हैं कि यह अणुओं से बना है। हम उन शक्तियों में से भी कुछ को जान लेते हैं। अब शक्तियों में से कुछ को क्या जान लेते हैं? अब वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बोलते हैं कि नहीं अब यहाँ पे एक और मटेरियल जो एग्जिस्ट करता है, तो वो जब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हमें पढ़ाए, उसका क्या हुआ? अब उन बच्चों का क्या हुआ जो हमारी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही सबसे बेसिक वो समझने लगे। जो उन्हें परस्पर बांधे रखते हैं, इसे हमने पहली बार जाना है। इससे पूर्व इसे हम नहीं जानते थे। ऐसे ही होता है शिल्पोपात। किंतु उससे क्या लाभ? यदि आप इस घास के हर कण के विषय में जान भी लेंगे, तो उससे क्या लाभ होगा? घास तो उग रही है, आपके ज्ञान के बिना भी ये उगेगी। आप इसे जाने या ना जाने, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप किस वस्तु को भी चाहें, उसका भौतिक वैश्लेषिक दृष्टि से अध्ययन कर सकते हैं। 30 हो गया तो मैं 15 लास्ट टाइम जल्दी से पढ़ते हैं इसको। आप किसी भी व्यर्थ की वस्तु को लेकर उसका अध्ययन करके एक बड़ा ग्रंथ तैयार कर सकते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। किंतु इसका उपयोग क्या होगा? डॉक्टर बेन, मैं जगत को इसके घटकों का योगफल मानता हूँ। शिल्पोपद, मान लीजिए कि मैं घास को लेकर इसके विषय में ग्रंथ लिख डालूं। यह कब आई, कब मरी, रेशे क्या है, अणु क्या है, मैं इस नगण्य पत्ती का अनेक प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ, किंतु इसका क्या लाभ है? डॉक्टर बेन को, यदि इसका कोई लाभ नहीं तो ईश्वर ने इसे यहाँ क्यों रखा? क्या इसका अध्ययन करना लाभप्रद नहीं है? शिल्पोपाद कह रहे हैं, हम यह कहना चाहते हैं कि आप उस ईश्वर का, जिसने हर वस्तु का सृजन किया है, अध्ययन न करके तुच्छ घास का अध्ययन करेंगे। यदि आप ईश्वर को समझ लें तो घास को स्वयं समझ लें, किंतु आप तो ईश्वर द्वारा बनाई घास को ईश्वर के पृथक करके उसका अध्ययन करना चाहते हैं। इस तरह आप किसी भी विषय पर ग्रंथ लिख सकते हैं, किंतु इस तरह से आपकी बुद्धि का अपव्यय क्यों करते हैं? वृक्ष की शाखा तभी तक सुंदर प्रतीत होती है जब तक मुख्य तने से जुड़ी रहती है, किंतु काटते ही वह सूख जाती है। अतः सूखी शाखा का अध्ययन करने से क्या लाभ? ये बुद्धि का अपव्यय है। डॉक्टर गण, किंतु अपव्यय क्यों है? अपव्यय क्यों है कहते? शिल्पपात, निश्चय यह अपव्यय है क्योंकि परिणाम उपयोगी नहीं है। तो उपयोगी क्या है? शिल्पपात, आपको तो जानना आप क्या है उपयोगी है। डॉक्टर, अपने विषय का ज्ञान पौधों के ज्ञान की अपेक्षा क्यों श्रेष्ठ है? शिल्पोपात, यदि आप यह जान लें कि आप क्या हैं, तब आप अन्य वस्तुओं को समझ लेते हैं। यह आत्मज्ञान कहलाता है। ये महत्वपूर्ण, मैं आत्मा हूँ और इतनी जीव योनियों से होकर गुजर रहा हूँ, किंतु मेरी स्थिति यह है, मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मैं शरीरों को बदलने से भयभीत रहता हूँ, इसलिए मैं मृत्यु से भयभीत हूँ। सबसे पहले यह प्रश्न करना चाहिए कि मैं दुख नहीं चाहता, किंतु वह आता है। मैं मृत्यु नहीं चाहता, किंतु वह भी आती है। मैं रोग नहीं चाहता, किंतु रोग आता है। मैं वृद्ध नहीं बनना चाहता, किंतु वृद्ध अवस्था आती है। आखिर क्या कारण है कि ये बातें बलात् आती हैं? कौन इन्हें जबरदस्ती लाता है? मैं नहीं लाता, किंतु ये असली समस्याएं हैं। मैं अत्यधिक गर्मी नहीं चाहता, किंतु गर्मी आती है। क्यों? कौन इन बातों के लिए हमें बाध्य करता है? ये जबरदस्ती क्यों आती है? हमें गर्मी नहीं चाहिए। मैंने क्या किया है? ये सब असली प्रश्न है। केवल पत्ती का अध्ययन करना और ग्रंथों के ग्रंथ लिखना नहीं, यह शक्ति का अपव्यय है। बस अपने विषय में अध्ययन कीजिए। तो प्रभुपाद जो है वो इसको कंक्लूड कर रहे हैं लास्ट में ये बताने के लिए कि आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है कि इंक्वायरी अबाउट अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें जो है वो ह्यूमन लाइफ का पर्पज है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें अपने आप के बारे में जानना चाहिए कि हम कौन हैं, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। अगर ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को जब हम किसी से पूछते हैं, उस पे ग्रंथ लिख लो, दैट इज ओके। पर ये सब चीजें हमने बनाई है, अब हम इनसे परे नहीं जा सकते इस दुनिया में। हम तो प्रैक्टिकली बात करेंगे, पर यही है कि एट द एंड वी हैव टू come under the proper guidance, proper
गुरु परंपरा जो हम लोग ब्रह्मगौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद के एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हैं, तो हम लोग यही प्रयास करेंगे। आप लोग प्लीज हमें ये भी ब्लेसिंग करिएगा कि हमें जीवन पर्यंत भक्ति में से जुड़ा रहूं। और आप सब लोगों का धन्यवाद, और आप सब लोग प्रार्थना करिए कि मैं इसी तरह भक्ति में और अच्छे तरीके से कुछ कर पाऊँ। So thank you so much. Hare Krishna. Mehul Prabhu, can you please continue the other schedule? I will stop sharing. Hare Krishna, Mehul Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. You can continue further. Thank you so much, Prabhuji. So much. Hare Krishna, all the devotees. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you so much, Prabhuji. और सभी डिवोटीज को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम नरसिंह कवच करेंगे, तो आप सब ध्यान पूर्वक नरसिंह कवच को पढ़िए। नृसिंहो रसना श्री प्रह्लादेन कृतं श्री नृसिंह कवचम्। नृसिंह कवचम् वक्ष्ये प्रह्लाद